सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द जामुन ट्री का एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो रिक्की है, जोनाक है, मोनपी और टिंकी ये सब क्या करते हैं, मेजी बनाने के लिए जामुन के पेड़ की टहनी को काटने के लिए क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और रिक्की और जोनाक क्या होते हैं, उस पेड़ को काटने के लिए चढ़ भी जाते हैं। लेकिन जैसे वो उस पेड़ पर वो चढ़ते हैं, वहां पर वो क्या देखते हैं कि उस पेड़ में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जैसे बाघ के बच्चे हैं, वहां पर जो गिलहरी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे जानवर या पक्षियों के रहने का क्या है वो जगह है। तो क्या होता है, रिक्की जो ये सबको देखकर वहां से क्या होता है, उतर जाता है। तो जब बिना लकड़ी काटे वो नीचे उतरता है तो उनकी जो बहनें होती हैं वो उनसे पूछती हैं कि तुम बिना लकड़ी काटे कैसे नीचे उतर गए। तो उसके बाद की स्टोरी देखो। Somewhat embarrassed, Ricky explained, "You see, this tree is home for so many creatures that we could not bring ourselves to cut it down." Embarrassed का मतलब क्या होता है, परेशान होना। ठीक है, embarrassed मतलब क्या होता है, थोड़ा सा परेशान में। ठीक है, परेशान होना। रिक्की एक्सप्लेन का मतलब यह होता है कि रिक्की ने कहा वो क्यों नीचे उतरा है उसके बारे में कहा। यू सी, तुम देखो, दिस ट्री इज होम, यह जो पेड़ है, होम मतलब घर, फॉर सो मेनी क्रिएचर्स। अब सो मेनी क्रिएचर्स मतलब होता है, क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी। तो ये बहुत सारे प्राणी के लिए क्या है, रहने का जगह है। दैट वी कुड नॉट ब्रिंग आवर सेल्फ टू कट इट डाउन। तो जब रिक्की नीचे उतर जाता है और बाकी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम बिना पेड़ काटे क्यों नीचे आ गए, तो वहां पर रिक्की बोलता है, कुछ परेशान होते हुए कहता है, देखो यह पेड़ जो है कई प्राणियों के रहने का स्थान है और इसलिए हम इसकी टालियों को या टहनियों को काट कर नहीं गिरा सकते। ओ दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ। दैट्स नॉट फेयर मतलब ये होता है कि ये ठीक नहीं है या ये अच्छा नहीं हुआ। क्राइड द यंगर्स टुगेदर, What will happen to our मेजी? What happen मतलब होगा, मेजी मतलब मेजी का क्या होगा। तो छोटे जो सारे के सारे जो छोटे होते हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि अब हमारे माझी का क्या होगा, मतलब मेजी का क्या होगा। सॉरी, वो मेजी बनाने के लिए ही तो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे ना। तो जब वो बोले कि हम लोग इस पेड़ को नहीं काटेंगे, तो अब वो एक साथ बोलते हैं कि अब हमारे मेजी के प्लान का क्या होगा। वेल मतलब अच्छा, लेट्स थिंक, सोचते हैं। सेड जोनाक ने कहा, वी कांट कट द ट्री, हम पेड़ को नहीं काट सकते। दैट्स ऑब्वियस मतलब होता है निश्चित रूप से। हाउ वुड यू फील इफ समवन बर्न मतलब जलाना, आवर होम्स मतलब हमारे घर। तो यहां पर ठीक है, विचार करते हैं, जोनक ने ऐसा कहा। मेजी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। हम पेड़ को नहीं काटेंगे यह निश्चित है, मतलब वो जोनाक बोलता है कि हम लोग पेड़ को बिल्कुल नहीं काटेंगे, ये बात हमारा क्या है, निश्चित है। हाउ वुड यू फील मतलब हमें कैसा लगेगा यदि कोई हमारे घर को क्या करेगा, आग लगा देगा। क्योंकि वो जो पेड़ था, वो पेड़ क्या था, बहुत सारे प्राणियों का रहने का जगह था। तो उसी तरीके से अगर उसके टहनी को काट देते, मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ था कि उन सारे प्राणियों का जो पेड़ में रहते हैं उसके घर को आप बर्बाद कर रहे हो। तो उसी तरीके से जोनाक समझाते हुए बोलता है कि अगर हम लोगों के घर को कोई काटेगा तो कैसा लगेगा, इसीलिए हम लोग इस पेड़ को क्या करेंगे, नहीं काटेंगे। हम सेड मोनपी ने कहा, लुकिंग थॉटफुल मतलब क्या होता है, चिंतन की मुद्रा में। लुकिंग मतलब होता है दिखना, थॉटफुल मतलब चिंतन करते हुए, मतलब सोचते हुए। The four of them sat in a shade of tree, leaning against the gnarled trunk. अब वो क्या करते हैं, चारों के चारों जो है क्या होते हैं, वहां पर पेड़ के तने के पास जो है क्या होते हैं, उसके छाया में जो है क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं। ठीक है, और बैठने के बाद जो है वो क्या करते हैं, अब आगे सोचेंगे कि क्या प्लान जो है उन लोगों को करना है। फाइनली रिकी स्पोक, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर बिग मेजी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। अंततः, फाइनली मतलब होता है अंततः, रिक्की ने कहा, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं, वी हैव टू फॉरगेट मतलब होता है भूलना। तो रिक्की बोलता है कि मैं सोचता हूं कि हमें इस साल जो बड़ा मेजी बनाने का जो हमारा जो प्लान था, अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। हो सकता है अगले वर्ष हम लोग मेजी जो है बनाएंगे करके, ये बोलता है, रिक्की बोलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जोनाक हैड एन आइडिया, जोनाक के पास क्या है, एक विचार है। जोनाक को एक आइडिया आया, मतलब एक विचार आया। लुक, इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट।
वो बोलता है कि देखो हमारी कक्षा के लिए एक सामाजिक जंगल प्रोजेक्ट है। मतलब हर जैसे आप लोगों को भी प्रोजेक्ट मिलता होगा ना कि इसके बारे में लिख के लाना, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल करके आना, तो उसी तरीके से जोनाक जो है बोलता है कि मेरे पास एक विचार है, देखो हमको क्लास में जो है सामाजिक जंगल के लिए एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। दे आर गिविंग अस सुबाबुल सैपलिंग। सैपलिंग मतलब होता है देखो छोटा पौधा, सैपलिंग मतलब क्या होता है, छोटा पौधा, छोटा पौधा। तो जोनाक बोलता है कि हम लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए जो है सुबाबुल, सुबाबुल एक पौधे का नाम है, यह पौधा हमें मिला है टू प्लांट इन फरवरी मार्च। फरवरी मार्च के महीने में हमको सुबाबुल पौधा लगाने के लिए प्रोजेक्ट में मिला हुआ था। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम, मैं उनसे कुछ मांग सकता हूं। दिस ट्री आर स्पेशली ग्रोन टू कट सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड। मतलब इस पेड़ों को, जो यहां पर जो सुबाबुल पेड़ की बात की जा रही है, सुबाबुल पेड़ जो होता है या सुबाबुल पेड़ जो होता है उसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो बड़ा हो सके तो उसको काट सकें और अच्छे पेड़ों को हम लोग क्या कर सके, बचाया जा सके। मतलब उनको सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया गया होगा, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो उसी तरीके से उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो उनको प्रोजेक्ट में जो है क्या मिला था, कुछ पौधे मिले हुए थे। तो जोनाक बोलता है कि हम और पौधे क्या करेंगे, मांग लेंगे और इस पौधे को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। इससे हम लोगों का जामुन जैसा पुराना पुराना जो अच्छा पेड़ है वो कटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। रिक्की सेड, रिक्की ने कहा व्हाट अ गुड आइडिया, क्या अच्छा विचार है जोनाक। गेट सम सैपलिंग, कुछ ले आते हैं, कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ पौधे को ले लेते हैं। वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री, अलोंग मतलब होता है के साथ, बाउंड्री मतलब होता है किनारे। वो बोलता है कि हम जो है सुबबुल के पौधे को जो है क्या करेंगे, दीवार के किनारे लगा देंगे। इन 2 years, 2 सालों में, when they are grown मतलब होता है बड़े हो जाना, we can cut them down and have grand मेजी, और 2 साल बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम लोग उसको काट देंगे और काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे बड़ा मेजी जो है बनाएंगे। When their parents return, अब उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स मतलब उनके जो पिताजी जो कलकत्ता गए थे, रिटर्न मतलब वापिस आ गए। मोन्पी एंड टिंकी टोल्ड देम, मोन्पी और टिंकी ने क्या उनको बताया अबाउट हाउ द जामुन ट्री हैड नियरली बिकम अ मेजी। वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि किस तरीके से जामुन का जो पेड़ था वो मेजी बनने के लिए बिल्कुल तैयार ही था, मतलब हम लोग उसको काटने वाले थे करके। फादर स्माइल्ड, मतलब पिताजी क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुश। डिड नॉट कट इट डाउन, मैं खुश हूं कि तुमने पेड़ को नहीं काटा। ये कौन बोल रहा है, उसके पिता बोल रहे हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने जामुन के पेड़ को नहीं काटा। थिंक मतलब होता है सोचो। व्हाट वुड हैव हैपन, हैपन मतलब क्या होता। यू एंड यूर फ्रेंड्स क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। ईट इट फ्रूट्स, प्ले इन सेट्स, सेट्स मतलब होता है छाया। इफ इट वर नॉट देयर आवर कटियार्ड, कटियार्ड मतलब होता है आंगन, वुड बी साइलेंट। अब बोलता है कि सोचो क्या होता, तुम और तुम्हारे मित्र पेड़ पर चढ़ते हो, उसके फल को खाते हो, उसकी छाया में खेलते हो, यदि वह उसको आप काट देते तो हमारा जो आंगन है वो क्या हो जाता, साइलेंट मतलब शांत हो जाता। तो जब मोन्पी और टिंकी उनको बताते हैं पिताजी को कि हम लोग जो है मेजी के लिए क्या करने वाले थे, जामुन पेड़ को काटने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं काटा। तो ये बात सुनकर उनके पिताजी क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने इसको नहीं काटा, क्योंकि अगर तुम लोग इसको काट देते तो तुम लोग जिसके छाया में खेलते हो, पेड़ पे चढ़ के तुम लोग मस्ती मजाक करते हो, फल को खाते हो, वो सब खत्म हो जाता करके। ठीक है। He stopped for a while, stopped मतलब होता है रुकना। ठीक है, he stopped मतलब वे कुछ देर के लिए रुके। Then continued, फिर बोले It take years and years for a tree to grow, mature and bear flowers and fruits। वो बोलते हैं कि पेड़ को बढ़ने में, परिपक्व होने में, उस पर फूल आने में कई साल जो है क्या होते हैं, लग जाते हैं। टू कट वन डाउन टेक्स जस्ट अ फ्यू आवर, और उसको काटने में हमें सिर्फ कुछ ही घंटे जो है लगते हैं। सही बात है कि नहीं, किसी पेड़ को आप लगाओगे, वो बड़ा होगा, उस पर फूल लगेगा, फिर फल लगेगा, फिर वो बड़ा होगा, काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम लोगों को काटने में क्या लगता है, 1 घंटा 2 घंटे में ही पूरे पेड़ को काट देते हैं। तो इस चैप्टर को देने का मतलब यह था कि आपको पेड़ों को जो है काटना नहीं है। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अभी एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम करके, मतलब सबको क्या करना है, एक एक पेड़ जो है अपने माँ के नाम से जो है लगाना है करके, ताकि हम लोग पर्यावरण को और अच्छे से रख सकें। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, तब वे मुस्कुराए और बोले कम आई हैव बॉट, बॉट मतलब लाना, ईच ऑफ यू गिफ्ट, वो बोलते हैं कि आओ मैं प्रत्येक के लिए क्या लाया हूं, गिफ्ट लेकर आया हूं। दे आर लेइंग इन द बैकयार्ड, और वो पीछे आंगन में हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम चारों के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं और वो आंगन के पीछे रखा हुआ है करके। द 4 यंगस्टर रस्ड टू बैक टू द हाउस, अब चारों बच्चे क्या होते हैं, दौड़ना, रस्ड मतलब होता है दौड़ना,
दौड़ते हुए क्या करते हैं, घर के पीछे चले जाते हैं। टू देयर डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है खुशी। फोर सैपलिंग, सैपलिंग मतलब होता है छोटे पौधे। वन ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट, मतलब जब वो दौड़ते हुए जाकर देखते हैं कि हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं पिताजी करके, तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर 4 छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं। किसके किसके, एक जामुन का, एक जो है आम का, एक कटहल का और एक जो है किसका, जैक फ्रूट का। ठीक है। वी प्रॉप्ड अप इन पॉलीथीन बैग्स अगेंस्ट द बैम्बू फेसिंग, और बोलते हैं कि पॉलीथीन के थैली में ये क्या हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम इन डिगिंग, डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना। 4 होल्स इन अ 4 कॉर्नर्स, कॉर्नर मतलब होता है किनारा या क्या बोलते हैं, किनारे ऑफ बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब आंगन। एंड प्लांटिंग द स्प्लिंग, अब वो चारों बच्चे क्या करते हैं, चारों पौधे को पकड़ते हैं और गड्ढा खोदना चालू करते हैं चारों कोनों पर, और वहां पर पौधे को क्या करते हैं, लगा देते हैं। दे प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा करना। टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, और वो वादा करते हैं कि हम लोग इस पौधों पर क्या करेंगे, सुबह शाम जो है पानी डालेंगे। आपको भी वादा करना है, पेड़ लगाने हैं और आपको उसकी देखभाल करनी है। ठीक है। मेरे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग भी वीडियो को देखेंगे कम से कम एक एक पेड़ लगाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने भी एक पेड़ लगाया करके। आपके कमेंट को मैं जरूर लाइक जो है करूंगा। ठीक है। आपको जरूर सपोर्ट करूंगा और लगाने के बाद उसकी देखभाल भी आपको करनी है। ठीक है। पक्का प्रॉमिस करो आप मेरे से। चलो। Would it take some time for the sapling to grow up into trees? अब वो सोचते हैं कि कुछ देर क्या होगा, पेड़ को लगाने के बाद सोचते हैं कि पौधों को बड़े होने में क्या लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। And this the decide, decide मतलब होता है क्या करना, निर्णय लेना। They would not cut down, और वो उसको नहीं काटेंगे। ठीक है। They would grow into big tall tree, the eucalyptus and the subbable they could be cut। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि हम लोग इन पेड़ों को जो है क्या करेंगे, बिल्कुल भी जो है नहीं काटेंगे, हम लोग इसको बड़ा होने देंगे। और जो काटने लायक जो पेड़ है, जैसे काटने लायक जो पेड़ वो कौन सा था, जो हमारा था कौन सा, सुबाबुल था, और जो है क्या है ये, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो है काटने के लिए ही लगाया जाता है। तो हम लोग ऐसे पौधों को काटेंगे जिनका उद्देश्य ही काटने के लिए होता है, हम लोग इसको काटेंगे। जामुन, कटहल, ऐसे बड़े बड़े चीजों को हम लोग नहीं काटेंगे। दैट नाइट मतलब उस रात, द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू बेड, जोनाक सेड, जब वो चारों बच्चे क्या करते सोने की तैयारी में थे, तब जोनाक ने कहा, वी मे हैव अ स्मॉल मेजी दिस ईयर, इस साल हमको लगता है कि हमारे पास छोटी मेजी होगी। बट आई एम ग्लैड, लेकिन मुझे खुशी है। वी डिड नॉट कट द जामुन ट्री, लेकिन हमने जामुन के पेड़ को नहीं काटा। द अदर्स नोब्ड हैबिली, तो बाकी सब बच्चे क्या होते हैं, नोब्ड मतलब हाँ में सर हिलाना, नोब्ड मतलब होता है हाँ करके सर हिलाना या सिर हिलाना। ठीक है। तो जब जोनाक बोलता है कि जरूर इस साल हमारे पास जो छोटी मेजी होगी, लेकिन हमें खुशी है कि हमने क्या क्या बड़े से जामुन के पेड़ को नहीं काटा। तो इसको आपके सिलेबस में देने का पर्पस ये है कि आप लोग भी अब बड़े हो गए हैं। अब आप सब मेरे से एक प्रॉमिस करेंगे कि सब लोग वीडियो को देखने के बाद 1-2 दिन के अंदर में जो है सब लोग पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाने के बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमने जो है एक पेड़ जो है लगाया करके। ठीक है। और उसकी देखभाल भी आप लोग करोगे, बिल्कुल रिक्की, मोनपी, जोनाक, टिंकी की तरह जो है आप लोग भी उसका देखभाल जो है करोगे। इस चैप्टर को पढ़ाने का पर्पस ही यही था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पेड़ों के महत्व को समझाने के लिए चैप्टर आपको दिया गया था। आपको जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बहुत ही जल्दी जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सरप्राइज जो है आपके लिए आने वाला है बहुत जल्दी जो है। तो उसके लिए वेट करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।